कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं वज़ीर आला केपी के हवाले से, क्या वो इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं? बात तो इस पर भी करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे DGIB, जिनकी मुद्दत मुलाजमत में 4 साल की तौसीह कर दी गई है और नोटिफिकेशन भी इसका जारी कर दिया गया है। मुज़म्मिल साहब, क्या खिदमात सरअंजाम देंगे DGIB? पॉलिसी है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की। हमने DGISI की एक्सटेंशन भी देखी है। वो इंटेलिजेंस चीफ्स को जो है वो इस वक्त रिटेन रखना चाह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में टेररिज्म की ऐसी सूरत हाल है, दाखिली इस्तेहकाम है और चीज़ें हैं, तो मुझे लगता है कि सारे इंटेलिजेंस चीफ्स को कंटिन्यू कराने की पॉलिसी के तहत DGIB फवाद असदुल्ला खान को भी कंटिन्यू कराया गया है। इनको ये तमगा शुजात मिला है, सितारा शुजात मिला है, हिलाल इम्तियाज़ मिला है। इनकी कारकर्दगी से भी लोग बहुत मुतरफ थे। जब SCO समिट हो रही थी उस वक्त तो खुद कुछ हमलों का एक नया प्रोग्राम था, वो इन्होंने अनर्थ करके रोका था। फिर इन्होंने 6 सितंबर के पे भी रोका था। फिर टेररिज्म के बहुत बड़े बड़े मुलज़िम इन्होंने पकड़े। ये जो अब आजकल वो जो ड्रग डीलर खातून है वो भी IB ने पकड़ी है, मनी लॉन्ड्रिंग भी पकड़ा है, तो इनका कैरियर भी बहुत है 4 साल। तो मेरे ख्याल में वो जो एक कॉन्टीन्यूटी की पॉलिसी है पाकिस्तान गवर्नमेंट की और इनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए इनको 4 साल की तौसीह दी गई है। अमूमी हलकों ने इसको एक्सेप्ट किया है और कहा है कि बतौर इन्होंने IB को बहुत दिया है, क्योंकि ये पहले IB के अफसर हैं जो असिस्टेंट डायरेक्टर से DG तक पहुँचे हैं। वरना हमने इससे पहले यही देखा था कि IB में बाहर से आके पुलिस से या दूसरी जगहों से लोग आके DG लगते थे। इनका राइज है कि ये यहाँ से असिस्टेंट डायरेक्टर से DG तक पहुँचे हैं एंड ही नोज IB नीचे से ऊपर तक। इनकी ऑपरेशनल सलाहियतों के सब बड़े मुतरफ हैं और इनकी कोऑर्डिनेशन सब जगह बहुत अच्छी है और इन्होंने टेररिज्म को ब्रेक करने में और ख़ास कर हवाला हुंडी पे इन्होंने बहुत काम किया है और ड्रग पे बहुत काम किया है। ये अभी पिंकी भी इन्होंने पकड़ी है। ये अंदर की खबर बता रहे हैं? बिल्कुल ठीक बता रहा हूँ। तो ये आपने गलत नहीं कर दिया बता के? पिंकी भी इन्होंने पकड़ के दी। जिनको सुनना चाहिए उनको मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी उनको भी। आगे चलते हैं। अब KP हुकूमत पर बड़ी तनकीद की जा रही है और खबरें गर्दिश कर रही हैं, कुछ अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी साहब को हटा कर अली अमीन गंडापुर साहब को लाने की कोशिशें की जा रही हैं। कोशिशें तो खैर पहले दिन से जारी थी, अब ये थोड़ी कोशिशें तेजी पकड़ गई हैं। आपको लगता है कि कामयाब हो पाएंगे कुछ अनासर? इस वक्त सुहेल अफरीदी प्रेशर में तो हैं। उनका एक क्लिप है जिसमें उन्होंने कहा कि जी अब जो मुझ पर करप्शन का इल्ज़ाम लगाएगा उस पर केस। हाँ, तो वो जिस दिन से आए उन्होंने ओहदे का हाल उठाया, उन्होंने तब से कहा कि मुझ पर करप्शन के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। चलिए सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं सुहेल अफरीदी साहब जी। कि एक सोचे समझे मंसूबे के तहत कुछ काले चैनल्स को पैसे देकर, कुछ पेड सहाफी पैसे लेकर खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन का बयानिया बनाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। वो पब्लिक परसेप्शन बना रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन हो रही है। हालांकि मैंने खुलेआम ऐलान किया हुआ है कि जिसके पास सबूत हो, CM सेक्रेटरीट के दरवाजे उनके लिए खुले हैं और वो सबूत लाएं, कार्रवाई मैं करूंगा। और अभी भी इस प्रोविंशियल कैबिनेट में मैं दोबारा ये ऐलान करता हूं कि जिसके पास भी कोई सबूत हो वो लाए, इंशाल्लाह ताला कार्रवाई हम करेंगे। बड़ी लॉजिकल बात कर रहे हैं कि सबूत है तो लाए ना, मतलब क्या हर थोड़े दिनों के बाद एक शोशा छोड़ देते हैं कि जनाब ये बड़े इनके करप्शन के क्लर्क से अरबों रुपए निकल रहे हैं, हर चीज में करप्शन निकल रही है, ऐसी ऐसी दास्तानें निकल रही हैं KP में। और मेरा मतलब है कि यूगोस्लाविया में कहीं करप्शन हो ही नहीं रही। उन्होंने तो करप्शन से पाक बनाना है ना, वो तो आई करप्शन खत्म करनी है। वहाँ करप्शन हो रही है तो ज्यादा सवाल नहीं होगा कि वहाँ करप्शन हो रही है। जाती करप्शन की बात कर रहे हैं वो। जाती वो सूबे के वजीर आला हैं, हर करप्शन के वो जिम्मेदार हैं। जो भी नीचे हो रहा है उसके वही जिम्मेदार हैं। वैसे तो सबसे ज्यादा तो हमारे साथ जातियां हो रही हैं। उनके अपने भाई पे भी वैसे और भी इल्जाम हैं, हम वो यहाँ बात नहीं करना चाहते। अब देखिए ना, बन्नू वाला वाकया आप देख लें जी। बन्नू में 15 पुलिस वाले शहीद हुए, वो गए हैं बन्नू। उनके अपने 15 पुलिस वाले शहीद हुए हैं, वो बन्नू गए हैं। इवन के जो SP SSP वहाँ जनाजा पढ़ने गया ना उन 15 पुलिस वालों का, वो भी जनाजे में नहीं पहुंच सका। और अब वहाँ इन्होंने एक अमन कमेटियाँ बना दी हैं जिन्होंने पेस्को और वापडा के हकाम को खुलेआम धमकियाँ देनी शुरू कर दी हैं। तो एक समझ नहीं आती कि ये अमन कमेटियां PTI ने अपना ऑफशूट बना लिया। वहाँ लोगों को भी उठा रहे हैं, लोगों को उठाने के इल्जाम भी हैं इन अमन कमेटियों पे। ये अमन कमेटियों पे ये भी इल्जाम हैं और ये भी इल्जाम हैं कि ये मतलब फेडरल के खिलाफ भी। अब देखें ना, बिलाखिर गंडापुर साहब जो है ना, जब सुहेल अफरीदी की गंडापुर से लड़ाई शुरू हुई है तो वो मौलाना फजलुर रहमान को मिलने चले गए हैं। उसी मौलाना फजलुर रहमान को जिनकी इनकी ऑपोजिशन है, जिनको ये पहले बुरा भला कहते थे, अब उसी ऑपोजिशन के साथ ताउन शुरू कर दिया है। अभी उसी गवर्नर को मिलने चले गए हैं
क्योंकि पीटीआई के अंदर एक ग्रुपिंग है और गंडापुर का 30 बंदों का एक ग्रुप है जो अब सोहेल अफरीदी के ख़िलाफ़ है। तो अब उससे बचने के लिए फजलुर रहमान से ताउन मांग रहे हैं, पीपल फैसल करीम कुंडी से ताउन मांग रहे हैं, फिर एक तरफ ये फेडरल गवर्नमेंट से भी ताउन मांग रहे हैं गैस के मामले में, गंदम के मामले में, फिर एक मोहसिन नकवी से मुलाकात की रुदात भी आ रही है, दूसरी तरफ अलीमा खान के साथ बैठकर वहाँ पे पाकिस्तान तोड़ने की भी बातें करते हैं। तो आजकल काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड और डिप्रेस्ड नज़र आ रहे हैं सोहेल अफरीदी साहब। सोहेल अफरीदी साहब जा नहीं रहे कहीं भी अपनी इस कुर्सी को छोड़ के, ये बात क्लियर उन्होंने कर दिया खुद ही। पीटीआई भी इस बात को बार-बार क्लियर करेगी। इमरान खान साहब ने अगर ये फैसला किया तो इस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। अगर बजट ना पास हुआ फिर क्या होगा? आप मेरी बात सुन, जाने के कुछ बड़े रास्ते हैं ना जी। जो गवर्नमेंट अपना बजट ही ना पास कराएगी भाई फिर क्या कर लेंगे? अगर पीटीआई के एमपीएस बजट इजलास में नहीं आते और अपोजिशन के अरकान की अक्सरियत हो जाती है तो फिर बजट कैसे पास करेंगे? अच्छा, ये चांसेस आपको लगते हैं कुर्सी से उनको हटाने की कोशिश है तो खैर पहले दिन से जारी है, आपको लगता है अली अमीन गंडापुर आ जाएंगे? क्योंकि असल मुद्दा तो वही है कि उस वक्त भी इमरान खान के लिए कुछ नहीं हुआ था, तो अभी भी इमरान खान साहब के लिए मुझे नहीं लगता अली अमीन गंडापुर आ जाएंगे, पर मुझे ये लगता है सोहेल अफरीदी के लिए दिन ब दिन मुश्किलात बढ़ती जाएंगी। मुझे ये लगता है वो इस वक्त मुकाबला तो कर रहे हैं, इस वक्त शदीद डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में, और इस वक्त मुझे वो काफ़ी जो है ना मुश्किल में नज़र आ रही हैं। वो एक तरफ मुजम्मल असलम को फेडरल गवर्नमेंट के साथ ताउन के लिए भी भेजते हैं, दूसरी तरफ अलीमा खान के साथ भी बैठते हैं, तीसरी तरफ गवर्नर के पास जाकर भी बैठ जाते हैं, चौथी तरफ वो जाके अलीमा खान के साथ। लेकिन पार्टी का सपोर्ट है उनके साथ, अलीमा खान का भी सपोर्ट है उनके साथ, क्या करेंगे? सिर्फ अलीमा खान का ही सपोर्ट है उनके साथ। जो पीटीआई केपी है उसका मेजॉरिटी का सपोर्ट उनके साथ नहीं है। उनका किनके साथ है? वो स्प्लिट है वहाँ पे, वो बहुत ज़्यादा। और अब मैं आपको बताऊं, अब सब कह रहे हैं कि नया वज़ीर आला का कैंडिडेट भी एक कोई वहाँ पे आ रहा है जो अब नया वज़ीर आला का कैंडिडेट है जो बनना चाहता है। तो मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा केपी में, और अगला बजट वहाँ पे काफ़ी हंगामा खेज़ हो सकता है सोहेल अफरीदी के लिए। इसीलिए उन्होंने इस बार कैबिनेट में एक्सटेंशन किया। आप देखें ना जी, इस मौके पर जब पूरे मुल्क में सादगी की मुहिम चल रही है, जब पूरे मुल्क में ये कहा जा रहा है कि जी तनख्वाहें कम की जाएं, वज़रा तनख्वाह ना लें, पर आधी गाड़ियाँ बंद कर दें, इस वक्त जंग लगी हुई है, मुल्क में ऑस्ट्रेलिटी चलनी चाहिए, उन्होंने बेताशा कैबिनेट में एक्सटेंशन कर दिया क्योंकि उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर था। हालांकि पीटीआई पहले तो ये कहते थे मैं तब तक काबीना नहीं बनाऊंगा जब तक मेरी वडियाला मुलाकात नहीं होगी, फिर इन्होंने कहा मैं एक छोटी सी काबीना बनाऊंगा जब तक मेरी मुलाकात नहीं होगी, अब एक बड़ी काबीना बना दी है। फिर जब आप मीडिया को थ्रेट करने लग गए ना, ऐसे काला चैनल है, पीला चैनल है, या तो आप नाम लें, आप में हिम्मत होनी चाहिए कि आप उस चैनल का या उस जर्नलिस्ट का नाम लें, आप एक फ़र्जी सा नाम रख के सारी मीडिया कम्युनिटी को बदनाम करने की कोशिश करें कि जो भी मेरे ख़िलाफ़ बात करेगा वो बड़ा पेड आदमी है, मतलब जो आपके हक़ में बात करेगा वो बहुत अच्छा आदमी है, जो आपके ख़िलाफ़ बात करेगा वो बहुत बुरा आदमी है। ये तो कोई डिवीजन नहीं होगी, इसका मतलब आप इख्तलाफ राय बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर जो केपी में करप्शन स्कैंडल्स हैं वो तो अपना रिकॉर्ड बना रही हैं ना, दे आर द हाईएस्ट करप्शन स्कैंडल्स, और आप उस पर मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। कोहस्तान से लेके हर स्कैंडल पे आप मुकम्मल तौर पे खामोश हैं। केपी की गवर्नमेंट की परफॉर्म, आप तो शोहदा के चलें जी, आप हम कहते थे फ़ौजियों के जनाज़ों पे नहीं जाते, आप तो अपने पुलिस वालों के जनाज़ों पे नहीं गए, उनके घर शोहदा के घरों में नहीं गए, तो बाकियों की हम क्या बात करें। मेरे ख़्याल में सोहेल अफरीदी साहब को अपने अंदाज़ हुक्मरानी पर नज़रसानी करनी चाहिए। वो एक सूबे के वज़ीर आला हैं, उनको सूबे के वज़ीर आला के डेकोरम का ख्याल रखना चाहिए। उन्हें एक, मेरा मतलब है कि उनके इल्ज़ामात हैं वफाक उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा, वफाक के पास गए हैं, गैस का मसला हल हुआ है, गंदम का मसला हल हुआ है, मुजम्मल असलम ने इतनी तारीफ़ की है कि वफाक ने हमारे साथ ताउन किया है, नहीं, मतलब उसके लिए आपको वफाक के साथ टेबल पे बैठना पड़ेगा ना। अब अगर आपकी पॉलिसी 4 महीने ये रही कि हम वफाक के साथ नहीं बैठेंगे और हम वफाक के इजलासों में नहीं जाएंगे, और 4 महीने बाद जब आपको पता लगा कि हमारे पाँव जलने लग गए हैं, तो आप वफाक के साथ जाके आपने मुजम्मल असलम के ज़रिए बैठे, फिर उसी गवर्नर को जिसको आप गवर्नर मानने के लिए तैयार नहीं थे उनको ताउन लिया, अपोजिशन का ताउन लिया, फेडरल गवर्नमेंट के साथ बैठे, अपने मसाइल हल किए, तो साबित तो ये हुआ कि आपको बातचीत करनी पड़ेगी दुनिया हुकूमत। उनको वज़ीर आला क्यों बनाया गया केपी का? ये बात भी बड़ी गौर तलब है कि इमरान खान साहब के लिए बात करें, उनके हकूक की बात करें, जेल से निकालने के लिए इक़दामात करें, हॉस्पिटल तक तो उनको ले जाया नहीं जा रहा। अब तरक्याती मंसूबे भी केपी में नहीं बन रहे हैं, एक तरफ उनका वो बजट ही नहीं मिल रहे उनको, वो क्या करें? बजट तो एनएफसी के तहत सारे सूबे को अपना बजट मिलता है, एनएफसी के तहत कोई सूबे का बजट, तो अब तो वफाक रो रहा है कि उसके पास पैसे नहीं है, सूबों के पास तो पैसे ही पैसे हैं।
अच्छा, ये सारा करप्शन में इस्तेमाल हो रहा है पैसा। मुझे तो यही लगता है अगर काम नहीं हो रहा। देखिए पीटीआई ये नहीं कह सकती, पीटीआई की 15 साल से केपी में हुकूमत है, 15 साल से पीटीआई केपी की हुकूमत कर रही है। उन्होंने 15 साल का हिसाब देना है, साल 2 साल का हिसाब नहीं देना। मेरा मतलब है 2013 से उनकी हुकूमत है केपी में, मैं 2026 में आपके साथ बात कर रहा हूँ, 14-15 साल की। जो भी वहाँ हालात हैं, चाहे अमन अमान के हैं, चाहे तरक्याती कामों के हैं, चाहे एजुकेशन के हैं, चाहे बुरे अस्पतालों के हैं, चाहे करप्शन, देखें आए तो थे ना कि 90 दिन में करप्शन ख़त्म कर देंगे, 16 साल में कर ली केपी में। नारा तो ये था ना कि हमें 90 दिन मिल जाएंगे तो हम करप्शन ख़त्म कर देंगे। हम कह रहे हैं 16 साल हो गए हैं आपको केपी में, आप 16 साल में केपी में आपके यहाँ करप्शन बढ़ी है कि कम हुई है? आप ख़त्म करना तो दूर की बात है, अगर बढ़ी है तो आप 16 साल में अपने सूबे में अगर करप्शन ख़त्म नहीं कर सके तो आपका क्या दावा है? आप क्या आपके लोगों पर करप्शन के इल्ज़ाम, आप खुद एक दूसरे पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाते हैं, किसी और की क्या बात करनी है? तो इसलिए मेरे ख्याल में केपी के हालात काफ़ी सेंसिटिव है। बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब। इसी के साथ नाज़रीन मुझे सना नकवी को इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।